यमन में काम करने वाली निमिषा प्रिया की आखिर कितनी संपत्ति थी, कितना वो कमाती थी और क्यों यमन में उसने जाने का सोचा। इस बारे में लगातार चर्चाएं की जा रही हैं कि यमन में आखिर निमिषा प्रिया को कितने पैसे मिलते थे। अगर भारत में देखा जाए तो 50,000 से लाख रुपए तक नर्स को दिए जाते हैं। निमिषा प्रिया आखिर एक नर्स के तौर पर अगर यमन में काम कर रही थी तो कितनी कमाई हो सकती है, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आखिर कितनी थी निमिषा प्रिया की संपत्ति? निमिषा प्रिया यमन में किस परिस्थिति में रहा करती थी? केरल से यमन जाने के बाद निमिषा प्रिया पर आखिर कितने पैसे आ चुके थे? निमिषा यमन में अपने परिवार वालों की अच्छी परवरिश के लिए गई थी ताकि यमन से अच्छा पैसा कमाकर वो अपने देश में अपने परिवार वालों को दे सके ताकि रोजी रोटी चल सके। निमिषा प्रिया केरल में नर्स थी, लेकिन यमन जाने का मौका मिला और वहां पर नर्स के तौर पर सेवा देने लगी। धीरे धीरे कर निमिषा ने खुद की क्लिनिक भी खोल ली। यमनी पार्टनर के साथ निमिषा ने क्लिनिक खोली, अच्छा खासा पैसा कमाती थी। हालांकि बाद में दलाल अब्दो मेहदी की वजह से निमिषा को कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। खुद निमिषा ने यह बताया कि उस पर उत्पीड़न किया जाता था और इसके अलावा कई और आरोप दलाल अब्दो मेहदी पर लगाए हैं। निमिषा ने दलाल अब्दो मेहदी की जान ले ली। निमिषा का बयान है कि वो अपना पासपोर्ट लेना चाहती थी, जो जबरदस्ती मेहदी ने अपने पास रख लिया था, जिसकी वजह से वो उसे बेहोश करके वापस लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेहोशी की दवाई ज्यादा होने की वजह से दलाल अब्दो मेहदी की जान चली गई। डर के मारे निमिषा ने मेहदी के टुकड़े टुकड़े कर उसे वाटर टैंक में डाल दिया और अब निमिषा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। सजाए मौत मुकर्रर की गई है यमन की कोर्ट में और अब देखना ये होगा कि क्या निमिषा की जान भारत सरकार के अथक प्रयासों के बाद बच पाती है या नहीं। बहरहाल अगर बात करें निमिषा की हालत पर, कैसे यमन में गुजारा करती थी, तो बता दें कि निमिषा को मासिक वेतन के तौर पर 500 से 800 डॉलर मिलते थे। 500 से 800 अमेरिकी डॉलर तक एक नर्स को यमन में दिया जाता है, जो तकरीबन 50,000 के करीब बताया गया है। इसके अलावा निमिषा क्या किराए के घर में रहती थी या अपना घर था उसके पास, इस बात की जानकारी भी सामने आई है। निमिषा ने यमन में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ली थी। विदेशी नागरिकों को यमन में प्रॉपर्टी लेने में भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। निमिषा वहां किराए के घर में रहती थी। क्लिनिक खोलने के बावजूद निमिषा के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो अपने देश भारत में ज्यादा पैसे परिवार वालों को भेज सके। वो अपने घर का गुजारा कर लेती थी, परिवार में भी पैसे भेजती थी, लेकिन ज्यादातर पैसों की कमाई दलाल अब्दो मेहदी की होती थी। दलाल अब्दो मेहदी धोखाधड़ी से निमिषा के पैसे हड़प लिया करता था। इसी वजह से निमिषा काफी परेशान भी थी और निमिषा ने ये खतरनाक रास्ता चुना जिसके शिकार वो खुद हो गई। तो ये थी निमिषा प्रिया के बारे में, उसकी कमाई के बारे में रिपोर्ट। ना तो निमिषा प्रिया के घर के बारे में कोई खास जानकारी सामने आई है, केरल में किस स्थिति में परिवार रहा करता था, या फिर यमन में आखिर क्या स्थितियां थी, क्योंकि विदेशी नागरिकों को यमन में कई अलग अलग नियमों का सामना करना पड़ता था, जिसमें से एक नियम तो ये थे कि कोई भी विदेशी नागरिक यमन में अकेले कोई भी व्यापार नहीं कर सकता बिना किसी पार्टनर के। यही वजह थी कि दलाल अब्दो मेहदी को निमिषा प्रिया ने पार्टनर बनाया था। इस रिपोर्ट में इतना ही।